नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में जिसका नाम है योगीज गाइड टू वेब डेवलपमेंट। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या क्या सीखने की जरूरत है या फिर स्टैटिक वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती है। मेरे पिछले वीडियो से आप ये तो समझ ही चुके हैं कि स्टैटिक वेबसाइट में स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं और स्टैटिक वेब पेजेस के अंदर जो कंटेंट होता है वह स्थिर होता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता। वह सिर्फ तभी चेंज हो सकता है जब आप यानी कि वेब डेवलपर उसको चेंज करें। तो स्टैटिक वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट लिखा जाता है, चाहे वह टेक्स्ट हो, चाहे इमेजेस हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या कोई और मल्टीमीडिया एलिमेंट हो, वह सब वेब डेवलपर खुद लिखता है। कई यूजर अगर एक ही समय पर उस वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो उनको सेम कंटेंट लिखा दिखाई देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एक वेब पेज में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेबल्स, लिस्ट या इस तरह की और भी कई चीजें लिखना सीख जाएं तो आप स्टैटिक वेब पेज बना लेंगे। और वेब पेज के कंटेंट को लिखने के लिए आपको सीखने की जरूरत है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML। HTML के जरिए आप एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, उसके अंदर का कंटेंट डिसाइड करते हैं। HTML एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है जिसको सीखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते का समय लगेगा। आप मेरे कोर्स योगीज गाइड टू HTML से आसानी से HTML को सीख सकते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जो स्टैटिक वेब पेज बनाया है जिसमें आपने कंटेंट लिखा है वह कंटेंट सुंदर दिखाई दे, यानी उसका लुक एंड फील अच्छा हो, तो उसके लिए आपको एक दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जिसका नाम है CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो आप अगर HTML और CSS इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख जाते हैं तो आप सुंदर दिखने वाली वेबसाइट्स बना सकते हैं, सुंदर दिखने वाली स्टैटिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। लेकिन कई बार इतना ही काफी नहीं होता। कई बार आप चाहते हैं कि आपका जो वेब पेज बना है उसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन भी हो, यानी कि यूजर जब किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर क्लिक करे तो उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखकर आ जाए। आप चाहते हैं कि वह किसी क्विज के एक पर्टिकुलर आंसर पे क्लिक करे तो उसको बताया जाए कि यह सही है या गलत है। आप चाहते हैं कि फोटोज का स्लाइड आए, एक के बाद एक फोटोज आते रहें, या पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर क्लिक करने पर एक नया फोटो आ जाए, या फिर यूजर किसी पर्टिकुलर चीज को ड्रैग करके कहीं पर ड्रॉप कर सके। इस तरह की चीजें आप चाहते हैं। तो अगर आप इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को अपने वेब पेज में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है JS। तो बेसिकली अगर आप एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये 3 लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। और ये तीनों लैंग्वेजेस आप मेरे कोर्सेज योगीज गाइड टू HTML, योगीज गाइड टू CSS और योगीज गाइड टू जावास्क्रिप्ट से सीख सकते हैं। एक और खास बात जानने वाली यह है कि अगर आप सीखना चाहते हैं इन तीनों लैंग्वेजेस को तो सबसे पहले आपको HTML सीखनी चाहिए, उसके बाद आपको CSS सीखनी चाहिए और उसके बाद अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि अगर आप ये 3 लैंग्वेजेस सीख जाते हैं तो आप ना सिर्फ अच्छी वेबसाइट्स बना पाएंगे बल्कि ई-बुक्स बनाना भी सीख जाएंगे और मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना पाएंगे। ये 3 लैंग्वेजेस की सहायता से आप बहुत अच्छे फ्रंट एंड डेवलप कर पाएंगे। फ्रंट एंड का मतलब होता है कि वेबसाइट दिखेगी कैसी, यूजर को फाइनली कैसे दिखाई देगी। और अगर आप कोई डायनामिक वेबसाइट भी बना रहे हैं या फिर कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो भी उस वेबसाइट का या एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बनाने के लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप इन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छी तरह से सीख लीजिए। मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको ये पता लगा होगा कि अगर आप स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि डायनामिक वेबसाइट बनाना है तो आपको क्या क्या सीखना चाहिए। तो मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।